नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य भर में अब तक 78,000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज इलाज के बाद हो चुके हैं स्वस्थ। सक्रिय मामलों की संख्या 10,000 पहुंची। केंद्र सरकार ने त्योहारों को देखते हुए कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए जारी किए दिशा निर्देश। कल से खुल जाएंगे राज्य के धार्मिक स्थल। कोविड से बचाव संबंधित निर्देशों का करना होगा पालन। और लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र से पुलिस ने बस से तमिलनाडु ले जाई जा रही 31 युवतियों को मुक्त कराया। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। अब भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचारों की ओर आगे बढ़ते हैं। राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 847 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसी के साथ राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 88,873 पहुंच गई है। वहीं कल 1,246 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इसी के साथ राज्य में स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 78,089 पहुंच गई है, जबकि सक्रिय मामलों की कुल संख्या 10,027 रह गई है। इधर राज्य में कल कोरोना से 10 लोगों की मौत के साथ मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 857 हुआ। कल मिले नए संक्रमितों में रांची से 280, पश्चिमी सिंहभूम से 116, पूर्वी सिंहभूम से 95, बोकारो से 51, धनबाद से 42, सरायकेला से 33, देवघर से 30, रामगढ़ से 28, पलामू से 26, हजारीबाग से 25, गुमला और गोड्डा से 19-19, सिमडेगा से 18, कोडरमा से 13, दुमका और गढ़वा से 10-10, खूंटी और साहिबगंज से 7-7, लातेहार और लोहरदगा से 5-5, गिरिडीह और जामताड़ा से 3-3 तथा चतरा से 2 मरीज मिले हैं। मुख्य सचिव से प्राप्त निर्देशों के बाद पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए जिले में दुर्गा पूजा को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। पब्लिक के लिए कोई पंडाल में जाकर पूजा अलाउड नहीं है और पंडाल जो बनाते हैं तो एक सादा तरीके से बनाना है। किसी परिस्थिति में डेकोरेशन या लाइटिंग या कोई उद्घाटन समारोह या प्रसाद वितरण इस सभी पे रोक है, क्योंकि आप सभी का जान बचाना, पब्लिक में कोरोना के प्रति फियर को कम करना लोगों का मकसद है, सरकार का मकसद है। इसीलिए पूजा के दौरान केसेस की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो। वहीं उपायुक्त ने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। इलाज के बाद स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि बावजूद इसके अगले 2-3 महीने में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोगों को 3 मंत्र दिए हैं। उन्होंने लोगों से मास्क लगाने, आपस में 2 गज की दूरी रखने और हाथों की सफाई करने की अपील की है। झारखंड के प्यारे भाइयों और बहनों, आप सब जानते हैं कि वर्तमान में नोवेल कोरोना महामारी की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में जब तक इसका टीका नहीं बन जाता तब तक बचाव के लिए मास्क, 2 गज की दूरी और हाथ एवं चेहरे की साबुन पानी से समय समय पर साफ सफाई है जरूरी। कोरोना को लेकर जारी लॉकडाउन में लगभग 6.5 महीने से बंद राज्य के धार्मिक स्थल कल से खुल जाएंगे। राज्य सरकार की ओर से इसे लेकर दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। राजधानी रांची स्थित पहाड़ी मंदिर में रंग रोगन किया गया है। कल से मंदिर में विशेष अनुष्ठान भी शुरू हो जाएंगे। इधर रामगढ़ के रजरप्पा स्थित छिन्न मस्तकी मंदिर खोलने को लेकर रामगढ़ के उपायुक्त सहित तमाम प्रशासनिक पदाधिकारियों ने कल निरीक्षण किया। कल देर रात तक चले इस निरीक्षण में मंदिर न्यास समिति सहित कई लोगों के साथ उपायुक्त ने विशेष बैठक की। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि सरकार के दिशा निर्देश पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि बिना मास्क के मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा राज्य के अन्य धार्मिक स्थलों, मस्जिदों, गिरिजाघरों और गुरुद्वारों को भी खोलने की तैयारी पूरी कर ली गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगामी त्योहारों के मौसम में कोविड महामारी की रोकथाम के उपायों के सिलसिले में कल मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। भारत में अक्टूबर से दिसंबर तक अनेक त्योहार मनाए जाते हैं।
इस अवसर पर लोग सामूहिक पूजा, मेले, रैली, प्रदर्शनी और सांस्कृतिक उत्सवों का भी आयोजन करते हैं, जिसे लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों के दौरान रोकथाम के उपाय पर अमल करना जरूरी है। 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, रोगी, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को इस दौरान घर पर ही बने रहने की सलाह दी गई है। रैलियों और प्रतिमा विसर्जन समारोह के दौरान एकत्रित होने वाले लोगों की संख्या निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होने का ध्यान रखने, एक दूसरे से सुरक्षित दूरी बनाए रखने और आवश्यक रूप से मास्क पहनने को भी कहा गया है। मंत्रालय के अनुसार ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे लोग आयोजन स्थलों पर एक साथ पहुंचने की बजाय कुछ अंतराल पर पहुंचें। दिशा निर्देशों के अनुसार केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर ही उत्सवों का आयोजन करने की इजाजत होगी। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोग अपने घरों पर ही रहकर त्योहार मनाएं। लोगों को सलाह दी गई है कि वे एक दूसरे के संपर्क में आते समय जहां तक संभव हो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें। धार्मिक स्थानों में प्रतिमाओं और पवित्र ग्रंथों को छूने की इजाजत नहीं होगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। सर गंगाराम अस्पताल के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर मोहसिन वली इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन कर विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। मुंह नाक ढककर मास्क लगाएं, कोरोना से खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। साबुन पानी से हाथ धोएं बार बार और धोएं 20 सेकंड तक हर बार। एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाएं। इस कारगर उपाय से कोरोना भगाएं। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के डाढ़ा गांव के नवाबांध से बालूमाथ थाना पुलिस ने एक बस से बाहर ले जाई जा रही 31 युवतियों को मुक्त कराया है। इनको धागा मिल में नौकरी दिलाने का लालच देकर झारखंड से दूसरे राज्य तमिलनाडु ले जाया जा रहा था। इस संबंध में बालूमाथ के अंचल अधिकारी रवि कुमार ने बताया कि लातेहार, लोहरदगा, रांची, पलामू सहित कई जिलों में लड़कियों को तमिलनाडु की कृष्णा धागा मिल में काम दिलाने के लिए ले जाया जा रहा था। इनमें 9 नाबालिग लड़कियां भी शामिल हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस मामले में बालूमाथ निवासी एक व्यक्ति का नाम सामने आया है जो इन लड़कियों को 9,000 रुपए प्रतिमाह काम दिलाने के नाम पर ले जा रहा था। बस के चालक और उपचालक को भी हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन दोनों हिंदी भाषी नहीं हैं, जिससे पूछताछ नहीं हो पाई है। फिलहाल रेस्क्यू की गई लड़कियों को बालूमाथ के कस्तूरबा बालिका स्कूल में रखा गया है। इसकी सूचना मिलने पर SDO शेखर कुमार और मुख्यालय DSP कैलाश करमाली ने भी बालूमाथ पहुंचकर मामले की जानकारी ली। अधिकारियों ने कहा कि जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में राष्ट्रीय आदिवासी इंडिजिनस धर्म समन्वय समिति के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से जनगणना प्रपत्र में आदिवासियों के लिए पृथक ट्राइबल कॉलम, जिसे झारखंड में सरना कोड या धर्म कोड के नाम से जानते हैं, आवंटित कराने के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजने का अनुरोध मुख्यमंत्री से किया गया है। प्रतिनिधिमंडल में अरविंद ओराम, राजकुमार कुंजम, सर्जन हंसदा, निरंजना हेरेंज टोप्पो, अजय टोप्पो और संजय महली भी शामिल थे।
बेरमो विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को चुनने के लिए झारखंड प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को अधिकृत किया है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में प्रदेश चुनाव समिति की आज कांग्रेस भवन में हुई बैठक में सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया। इसके पूर्व बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से भेजे गए 4 उम्मीदवारों के पैनल लिस्ट पर चर्चा की गई। इन सभी नामों को हाईकमान के पास भेजने का निर्णय लिया गया है। बैठक के बाद संवाददाताओं के प्रश्नों का जवाब देते हुए डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय संगठन है और अपनी परंपराओं के अनुसार प्रखंड, जिला, प्रदेश स्तर पर चयन की प्रक्रिया अपनाते हुए हाईकमान की सहमति के बाद ही उम्मीदवार की घोषणा की जाएगी। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने आशा व्यक्त की कि फिर से बेरमो और दुमका के मतदाता गठबंधन को ही जनादेश देंगे और इन दोनों सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। हजारीबाग जिले में महिलाएं औषधीय पौधों से तेल उत्पादन कर अपनी आमदनी बढ़ाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। हजारीबाग जिला के दारू प्रखंड में महिलाओं ने परंपरागत कार्य से अलग काम शुरू किया है। JSLPS के सहयोग से महिलाएं ग्रामीण सेवा केंद्र से जुड़कर औषधीय पौधों तुलसी, लेमन ग्रास, सिंड्रेला, पामेला रोज खास आदि का तेल निकाल रही हैं। ग्रामीण सेवा केंद्र की अध्यक्षा राखी देवी के अनुसार करीब 1500 महिलाएं औषधीय पौधों की खेती से लेकर तेल निकालने में लगी हैं। महिलाएं छोटे छोटे पैकेजिंग कर देश के विभिन्न महानगरों में लगने वाले सरस मेले में औषधीय तेल की बिक्री करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को महिलाओं द्वारा जमीन पर उतारा जा रहा है। साजबल कुमार, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के बुंडू इलाके में हुई 2 लोगों की मौत के बाद मृतकों के परिवार वालों के साथ मुलाकात की। पिछले महीने समाज सेवी और भाजपा कार्यकर्ता की मौत कोरोना संक्रमण के कारण हुई थी। वहीं दूसरी ओर बुंडू के टोल प्लाजा में 2 सप्ताह पूर्व भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी। श्री मुंडा ने दोनों कार्यकर्ताओं के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। संगठनकर्ता और बुंडू के बहुत लोकप्रिय रहे लक्ष्मण जी प्रभावित हुए, उनका देहावसान हुआ। इस वैश्विक महामारी के चपेट में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, इसलिए सतर्कता बहुत जरूरी है। दूरी बना के रखना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, मास्क पहन करके ही बात करना चाहिए। तो इन सारी चीजों का पालन करते हुए हम कोरोना वायरस से कैसे निजात पाए, इसका लगातार सतर्कता जरूरी है, कोशिश जारी रहना चाहिए। एक कार्यकर्ता हमारे जो भूख था, जिनके घर से अभी हम निकले, बहुत ही उम्दा कार्यकर्ता था। दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु हुई। बहुत गरीब परिवार है और मैं इसलिए व्यक्तिगत रूप से उनके घर में आया, मिला। तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के बुंडू अनुमंडलीय अस्पताल में रात्रि चिकित्सीय सेवा बंद रहने को लेकर स्थानीय लोगों ने जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से शिकायत की। इस पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे इस मसले पर जल्द ही राज्य सरकार से बातचीत करेंगे। रामगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र मांडू में चल रहा 15 दिवसीय एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन प्रशिक्षण आज समाप्त हुआ। केंद्र के प्रभारी डॉक्टर दुष्यंत कुमार राघव ने बताया कि प्रशिक्षण में 40 उर्वरक विक्रेताओं को उर्वरकों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही पौधों के विकास के लिए पानी, जैविक खाद और सूक्ष्म जीवों के महत्व के बारे में भी बताया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेलो इंडिया को बढ़ावा देने के लिए अब विभिन्न स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। खेलेगा इंडिया तो स्वस्थ रहेगा इंडिया के अभियान को गति देने के लिए खूंटी में कुश्ती संघ का गठन किया गया है। संघ के सदस्यों ने बताया कि खूंटी हॉकी की नर्सरी रही है। यहां से निकले खिलाड़ियों ने न केवल राज्य बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। इसलिए इस क्षेत्र में कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए संघ का गठन किया गया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य भर में अब तक 78,000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज इलाज के बाद हो चुके हैं स्वस्थ। सक्रिय मामलों की संख्या 10,000 पहुंची। केंद्र सरकार ने त्योहारों को देखते हुए कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए जारी किए दिशा निर्देश। कल से खुल जाएंगे राज्य के धार्मिक स्थल।
कोविड से बचाव संबंधित निर्देशों का करना होगा पालन। और लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र से पुलिस ने बस से तमिलनाडु ले जाई जा रही 31 युवतियों को मुक्त कराया। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। सुरक्षित रहिए और आकाशवाणी।